हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी आपके अपने चैनल नॉलेज विद अश्विनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि आप 17 और 18 यूपी पुलिस भर्ती जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, आप इसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कितना क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग ये सोचने लगते हो कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और बस केवल रिवीजन करते रहो। आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो 2023-24 की यूपी पुलिस वैकेंसी है, 60,244 पद है। इसके पहले जो वैकेंसी आया करती थी, इनका देखो प्रारूप क्या हुआ करता था कि जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ 38, 37, 37 और 38 इस प्रारूप में सिलेबस हुआ करता था कि ऐसे इतने इतने नंबर का आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो वर्तमान का जो 2024 का एग्जाम होने वाला है 17-18 को, इसमें इस तरह से नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग का या तो 55 क्वेश्चन होगा, मैथ का 20 होगा। अगर रीजनिंग का 50 क्वेश्चन हुआ तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 50 हुआ तो ये 25 हो जाएगा। बस इतना अंतर होगा और रीजनिंग इसमें ज़्यादा आ जाता है। हम लोग बात करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, इजी क्वेश्चन कितना है? 15 जीके जीएस का, रीजनिंग में 30, हिंदी में 20 और मैथ में 10। कितना हुआ? 30, 20, 50, 10, 60 और 15 75 हुआ। ठीक, 75 हुआ। मॉडरेट क्वेश्चन कितने आएंगे आपके इसमें? 15 दूनी 30, 12 42 और 6 48। ये 48 क्वेश्चन आएंगे। और ये 48 क्वेश्चन इजी वाला तो मान के चलो कि 2-3 महीने पढ़ लिया, इजी वाला नॉर्मल सभी बच्चे करेंगे। 48 लाख वैकेंसी बच्चे आवेदन किए हैं। 48 लाख में आप मान के चलिए कि हम 2-3 लाख 5 लाख मान लीजिए, उनको कुछ नहीं आता है, उतना केवल आवेदन ही कर देते हैं। तो मान के चलिए कि आप 40 लाख बच्चे ये 75 नंबर जरूर करेंगे क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन इजी वाले होते हैं, इनको तो करना ही करना है। ठीक, आधे हो गए। और मॉडरेट आता है वो जो 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़ाई किए हैं। ये कितना क्वेश्चन हुआ? ये मॉडरेट में आता है। ठीक, 15 दूनी 30, 12 42 और 6 48। और मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें माइंड ये कहता है कि ए होगा और दिल कहता है बी होगा, कभी बी कहता है तो कभी ए कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 क्वेश्चन भी किया है तो 2 में अफरा तफरी में एक क्वेश्चन होगा, एक को छोड़ देते हो, तो ये मान के चलो कि आपका 1/2 आप इसमें अटेम्प्ट होगा आपका। ठीक, अगर आप इसमें अटेम्प्ट कर रहे हो 48/2 का मतलब ये हुआ 24 अंक। ठीक, और आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया है तो आप बहुत आगे हो, आपका लेवल बहुत ऊपर है। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक, 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप गलत मत करिए। तो मॉडरेट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन थे, उसमें मान ले कि आधे क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 24 आया। और ये जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है 8, 10, 8, 18, 5, 23 और 4 27 क्वेश्चन है। 27 हम मान के चल रहे हैं, लेवल है, हम आपको ये बता रहे हैं।
हो सकता है पेपर में आप जाओ 27 से 30 हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 27 क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको 1/4, क्योंकि इसका हम मान के चलते हैं कि आप केवल 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने लगभग एक साल ठीक से पढ़ाई की है तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये नहीं कि शुरू में वैकेंसी आई और अपना 3-4 महीने पढ़ लिया ना। ये क्वेश्चन आप तभी छूइएगा जब आप अच्छे से पढ़े हो। अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो आप जो है फंस गए हो। ये नहीं करना है। आपका लेवल अच्छा है तो आप क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करो, लेकिन कोशिश करिएगा। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम मान चलते हैं कि 1/4 आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो कितना हुआ? 6 क्वेश्चन हुआ। हो गए कितने? ये 30। और ऊपर कितने थे इजी वाले? 75। हम इजी वाले क्वेश्चन में एक भी नंबर हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कितना है? 48 लाख का। 75 नंबर में हम 74 नहीं करेंगे ना। तो हम पूरा 105 मान के चलते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ? 75 30 105। मतलब ये हुआ कि आपका मिनिमम 210 मार्क होना चाहिए, मिनिमम। ठीक। अब ये मत कहिए कि सर ने कहा था कि 210 105 क्वेश्चन करना है तो 105 अगर किया अगला आगे करो ना। नहीं नहीं, ये गलत है। क्योंकि पेपर में हो सकता है कि हार्ड कम कर दे, या कि हार्ड 8 से 12 कर दे, 10 से 15 कर दे, 5 से 8 कर दे, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये मत सोचो। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि हमें गलत नहीं करना है। और इजी वाले क्वेश्चन में तो आप ये ना सोचो। अगर आपने ये सोच लिया कि इजी वाले क्वेश्चन में हमारा इतना नहीं करेंगे तो आपका खत्म। जब आप इजी नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो हार्ड और मॉडरेट इविशन तो आप बातें न करो। तो आपको मिनिमम 105 क्वेश्चन करने हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करना है? सबसे पहले आपको जीके जीएस अटेम्प्ट करना है, हिंदी अटेम्प्ट करना है। ठीक। ये दो क्वेश्चन, ये दो होते ऐसे हैं जैसे जीके जीएस हुआ, क्वेश्चन पढ़ा, बस 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला हिंदी में यही होता है, 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग और मैथ ये तो सॉल्व करने पड़ते हैं। रीजनिंग में होता क्या है? ट्रिकी होता है, इसको भी कम समय लेना पड़ता है, ज़्यादा आप इसको नहीं ले सकते हैं। इसमें रीजनिंग को कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको आता तो है लेकिन टाइम ज़्यादा लेंगे, तो उसके स्थान पर उसको मत करो। उससे बढ़िया कि आप मैथ का अटेम्प्ट कर लो, या हिंदी जीएस देख लो। इस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। मैथ को सबसे लास्ट में करना है। अगर मैथ का आपने शुरू में कर दिया तो मान के चलो कि अगर आपका क्वेश्चन अगर आपने अच्छा कर लिया तब तो ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन में माइंड आपका समझ लो गड़बड़ हुआ तो फिर जो तीनों हैं तीनों गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मैथ को एकदम लास्ट में रखो, तो एकदम लास्ट में रखो इसको। हम बस यही कहेंगे कि आप अगर इस तरह से लेवल आता है क्वेश्चन तो आप 105 करिए। और अगर भाई अगर लेवल बढ़ेगा हार्ड का तो इसमें आप उसी हिसाब से क्वेश्चन घटाते चले जाइए। ठीक। हार्ड बढ़ा 95 या 100 आया, 95 आया, 90 आया, तो जिस हिसाब से लेवल होगा उसी हिसाब से तो हम घटाएंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपका पेपर इसी यूपी पुलिस है, कोई ये तो है नहीं कि पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप पूरा हार्ड दे देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी को आप पेपर अच्छे से करिए। अपना प्रवेश पत्र, काला पेन और आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो ज़रूर लेके जाइए सेंटर पर। सेंटर पर आप 1 घंटे पहले पहुंचिए, आराम से अपना पहुंचिए, एकदम रिलैक्स। ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए, माइंड को जितना आप सोचेंगे उतना आप परेशान होंगे। अपने आप को कूल रखिए। कूल नहीं रख पा रहे हो तो मोबाइल से अपना कुछ देख लिया, मनोरंजक चीज़ें हैं ना,
अच्छी अच्छी मूवी देख लिया जो कॉमेडियन है, या अच्छी अच्छी क्लिपें देख ली। माइंड फ्रेश करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो और आपका पेपर अच्छा जाएगा। धन्यवाद।